श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री चिन्मय जनार्दन आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जनार्दन संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जनार्दन एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतन श्रीवास्तव, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो श्रीवास्तव की सुशिष्याएं। तो अयाहिनं पराहिनं करे में वंदामि नमसामि सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पज्जसामि कथिन वंदामि तो अयाहिनं करे में वंदामि नमसामि सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पज्जसामि वंदामि तो अयाहिनं पयाहिनं करे में वंदामि नमसामि सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पज्जसामि वंदामि। तो साता जी सत्व साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी शमनी सूर्या डॉक्टर पुराने श्री सरिता श्रीवास्तव की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी श्रीवास्तव उपास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा श्रीवास्तव उपास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण श्रीवास्तव की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी श्रीवास्तव उपास महासाध्वी श्री सोनिका श्रीवास्तव की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि श्रीवास्तव उपवास। आज के आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्वी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा श्रीवास्तव की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रियांशी श्रीवास्तव आइंटिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवट में प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारियों को मथेन वंदामि साता नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो एवज्ञाय नमो लय सर्वसाहुन केशवंश नमोकारो सर्वसावगणोषण मंगलामंत संदेश परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन रानी सदा जयवंत हो समसम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख श्री इंद्र होते गौतमादि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबकी पावन संतजन निरा अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम विवाचन प्रारंभ है। पांचवी शतक का छठा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तीन कारण आयुबंध के पहले छोटी आयु के बड़ी आयु के बताए, फिर शुभ अशुभ बड़ी आयु कैसे बनती उसका भी वर्णन किया। मुख्य रूप से तीन कारण प्राणातिपात, मृक्षावाद और साधु साध्वी के प्रति दिया गया भोग। जब प्राणातिपात, मृक्षावाद और साधु साध्वी के प्रति दिया गया अयोग्य सदोष भोजन एक छोटी आयु के भी कारण है, और इनके प्रति जो विवेक रखते हैं, प्राणातिपात से निवृत्त होते हैं, मृक्षावाद से निवृत्त होते हैं और साधु साध्वी को बिहारने के प्रति जो भी देय वस्तु है उसमें विवेक रखते हैं, वे लंबी आयु का बंद करते हैं। और यहाँ पर पहली तीन बातें अशुभ रूप में है, तो वे लंबी आयु अशुभ लंबी आयु का भी कारण बन जाते हैं। और तीनों बातों में विवेक रखा जाए, समझ रखी जाए, तो तीर लंबी आयु का भी बंद क्यों बस लंबी आयु का बंद कर देते। तो अब इससे आगे गृहस्थों के पास परिग्रह, अब परिग्रह का कभी अपहरण भी हो जाता है। जब अपहरण नहीं होता उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती है। जब अपहरण हो जाता, कोई चुरा के ले जाता है, तो उस समय चित्त की मानस की क्या दशा होती है। इन बातों को लेकर के जहाँ पर क्रियाओं को लेकर के प्रसंग आ रहे, गाह भैषण भंते भंडम विकीर्ण मानस के भंडम अवहृजा दर्शनं भंते तं भंडं गवेश मानस किं आरंभिया क्रिया कज्जयी परिगह्या मायावतिया अपचखाना क्रिया अपचखान क्रिया मिथ्या दंशन वतिया गोयमा आरंभिया क्रिया कज्जयी परिगह्या मायावतिया अपचखान क्रिया मिथ्या दंशन क्रिया सीय कज्जाई सीय नो कज्जाई आह से भंडे अभी सुमन्ना गए भवई तौ से पच्छा सद्भाव ताओ पयाणोई भवंती गाह वैसन भंते भंडम विकीर्ण मानस कय्य भंडे सा युतेजा भंडेय से अनुबनीय किया गाह वैसन भंते ताओ भंडाओ किं आरंभिया क्रिया कज्जाई या मिथ्या दंशन क्रिया कज्जाई कय्य सर्वा ताओ भंडाओ किं आरंभिया क्रिया कज्जाई या मिथ्या दंशन क्रिया कज्जाई गोयमा गाह वैस ताओ भंडाओ
आरंभिया क्रिया तज्जाई जाग अपचकान क्रिया मिथ्यादंशन वतिया क्रिया सिय तज्जाई सिय नो कज्जाई कई शरण ताओ संभाव प यणु भगवती गाहा भविष्य न भंते भंडम जीर्ण मानस कई भंडम अवहरित गाथी भगवान गाथा पति के भंडम भांड बर्तन आदि जो बेचने की वस्तु कई भंडम अवहरेगा और कोई उसकी वस्तु को कोई अपहरण कर दे चुरा ले दर्शन घंटे तम भंडम गवेश मानस हे भगवान उसके बाद व्यगाथापति जो सामान चोरी हुआ उसकी विवेचना करता है कभी किसी को पूछता है कभी किसी को पूछता है कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है किन आरंभिया क्रिया कज्जई परिगहिया मायावतिया और पचखान क्रिया मिच्छा दंसन बचिया क्या उसको आरंभी की क्रिया लगती है विवेचना करती है उनको व्यापारी ग्रह की माया प्रत्या अप्रत्याख्यान क्रिया या मिथ्या दर्शन क्रिया ये क्रियाओं का कैसे है कैसे लगती है गोयमा है गौतम आरंभिया क्रिया करते उस अपहरित भंडोपकरण को ही विवेचना करते हुए उसको आरंभी की क्रिया लगती है आने जाने में आरंभ समारंभ तो होता ही है जब जतना नहीं दूसरा बताया पारिगहिया पारिग्रही की क्रिया भी तो लगती है क्योंकि ये मेरा है कोई क्यों चुरा के ले जाए उसके अंदर आसक्ति है लगाव है मेरा नुकसान हो गया कैसे वापिस पाऊं मायावतियां माया प्रत्या माया के कारण लगने वाली क्रिया आगे अपत्यान क्रिया अप्रत्याख्यानी क्रिया ये चारों तो लगती है मिथ्या दंशन क्रिया सिय कज्जई सिय नो कज्जई मिथ्या दर्शन क्रिया किसी के लगती है किसी के नहीं लगती कारण यदि वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है तो उसको मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो उसको मिथ्यात्व की क्रिया लगती है मतलब मिथ्या दृष्टि को पांचों क्रियाएं लगती हैं और सम्यक दृष्टि को चार क्रियाएं लगती हैं मिथ्यात्व की क्रिया को छोड़कर यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है तो क्या उनको नहीं ढूंढना चाहिए जहाँ पर ढूंढने का नहीं है जहाँ पर वर्णन है जो वस्तु चली गई है उसके ऊपर उसका मानसिक क्या प्रभाव पड़ता है और मन के कारण कैसे उनको क्रिया लगती है अह से भंडे अभिसमन्ना गए भविष्य लेकिन उसके बाद जब वो भंडोपकरण उसको पुनः उपलब्ध हो जाता है प्रयास करने पर मिल जाता है
तौ से पश्चात स्वभाव ताओ पयनो ही भवन्ति। फिर वे लगने वाली क्रियाएं चित्त शांत हो जाता है। क्रियाएं तो लगती हैं लेकिन अब बेचैनी खत्म है। आर ध्यान नहीं है जो उस समय था। देखिए कि आर ध्यान से मुक्त है, लेकिन जब अपहरण हो गया था कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जो बेचैनी आर ध्यान आदि उस समय थे, उसके बाद क्या हो गया, उनकी मात्रा घट गई। अब वो शांत चित होकर के बैठ गया। अब क्रियाएं तो लगती है लेकिन ताओ वेग सब्बाओ ताओ से पच्छा, ताओ से यह पच्छा मिलने के बाद सब्बाओ ताओ सभी क्रियाएं पयनोई भवंती प्रतनु पतली पतली हो जाती हैं। मतलब उनके अंदर गाढ़ापन नहीं रहता। उनकी क्रियाएं गाढ़े कर्मों का कारण हो ऐसा नहीं है। अब इसके आगे गाह वैसण भंते भंडम विकीर्ण मानस कయ్య भंडे साहित्य जा भंडेय से अनुभवनीय सिया गाह वैसण भंते ताओ भंडाओ किंग आरंभिया क्रिया कर जाई जाव इच्छा दर्शन क्रिया कर जाई कయ్య सव ताओ भंडाओ किंग आरंभिया क्रिया कर जाई जाव इच्छा दर्शन क्रिया कर जाई गाह वैषण भंडम विकीर्ण मानस। हे भगवान गाथापति भंडोपकरण का विक्रय कर रहा, बेच रहा। कहिए भंडे साइजेगा क्रय क्रेता खरीदने वाला उसने उस वस्तु का पुराने जमाने में साई कह देते। साइजेगा ईश्वर से मिलता जुलता, वर्तमान में बयाना कह देते कि पक्का कर दिया ये चीज मेरी हो गई, इतने समय के अंदर मैं उठा के ले जाऊंगा इस वस्तु को, इतने समय में इसकी कीमत आपको ऐसे ऐसे दे दूंगा। और पक्का करने के लिए धन की कुछ राशि उस खरीदे गए द्रव्य की जो निश्चित होती है वह दे दी है। और जिसके संबंध में ये होता है, यदि वो खरीद ले तब तो जो सौदा हुआ है उसी के अनुसार, ना खरीदे तो उसका जो जो उसने साई बयाना दिया है वो खत्म। तो कहा जाता है उसने ऐसे पक्का तो कर लिया लेकिन भंडेय से अनुबनीय सिया उस खरीदे हुए सामान को उसने उठाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। गाह वैसन भंते ताओ भंडाओ किंग आरंभिया क्रिया कज्जई जा मिच्छा दंशन क्रिया कज्जई। भगवान जब क्रेता ने उस सामान को लिया नहीं, उठाया नहीं, तो उस समय गाथापति को उस भंडोपकरण की अपेक्षा से कितनी क्रियाएं लगती हैं और कौन कौन सी लगती हैं। तो भगवान ने कहा, तो भगवान से पूछा क्या उस भंडोपकरण से आरंभी की क्रिया लगती है। परिग्रही की माया अप्रत्याख्यान क्रिया मिथ्या दर्शन क्रिया जे लगती है कट जाई। गोयमा गाहा वैस ताव भंडाओ आरंभिया क्रिया कट जाई जाव अपचिखान क्रिया कट जाई मिथ्या दर्शन वत्तिया क्रिया सिय कट जाई सिय नो कट जाई। हे गौतम उस गाथापति को उस भंडोपकरण से आरंभी की क्रिया भी लगती है, पारिग्रही की माया अप्रत्याख्यान क्रिया भी लगती है। मिथ्यात्व की यदि मिथ्या दृष्टि है तो लगती है, यदि मिथ्या दृष्टि नहीं है तो नहीं लगती। कयसन ताव सब्बाव पयनोई भवंती।
क्रेता का भी तो उस वस्तु से संबंध हो गया लेकिन उठाया नहीं, तो मेरपन तो आ जाता है कि वह मेरी है, क्योंकि उसने धन निश्चित धन राशि दे करके उसको अपने नाम का करा दिया। लेकिन पूर्ण रूप से तो तभी आएगी जब समय पर वो उसकी सारी रकम धन दे देगा। तो जब तक उसने नहीं उठाई है वो क्रियाएं तो उसको भी लगती हैं, चार या पांच। चार इसलिए लगती है कि वह सम्यक दृष्टि है, पांचवी तब लगती है यदि वह मिथ्या दृष्टि हो। ये पतले रूप में उसको जो क्रियाएं लगती हैं। गाह बहिषण भंते भंडम विकीर्ण मानस जा भंडे से उगणीय सिया कयसन ताव भंडाओ किम आरंभिया क्रिया कज्जई जा मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कज्जई गाह बहिषण ताव भंडाओ किम आरंभिया क्रिया कज्जई जा मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कज्जई गोयमा कयस ताव भंडाओ हेठिलाओ चतारी क्रिया क्रिया कज्जंती मिच्छा दंसन वतिया भय क्रिया भयनाय गाह भविषण ताव संभाव पयनोई भवन्ति गाह भविषण भंते भंडे जाव धरने स्त्रिय से अनुबनीय सिया एयं की जहाँ भंडे उबनिये कहा नियमं चौथो अलावगो धरने से उबनिये सिया जहाँ पड़मो अलावगो भंडेय से अनुबनीय सिया कहा नियमो परम चौथान एको गमो वीय कल्याण एको गमो। गाह भैषण भंटे भंडम विकीर्ण मानसम। हे भगवान, गाथापति जो भंडोपकरण को बेच रहा है उसके जा भंडे से उगणीय सिया, जिसको उसने बेचा है क्रेता ने उस भंडोपकरण को ग्रहण कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। कयसन भंते ताव भंडाओ किम आरंभिया क्रिया कज्जई जा मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कज्जई। हे भगवान, उस क्रेता को उस भंडोपकरण से अब आरंभी की क्रिया लगती है। क्या उसको आरंभी की पारिग्रही की माया प्रत्या प्रत्याख्यान क्रिया मिथ्या दर्शन क्रियाएं लगती हैं। गाहा वैसवा ताव भंडाओ किन आरंभिया क्रिया कज्जई जा मिच्छा दंसनवतिया क्रिया कज्जई। भगवान अब उस गाथापति को उस भंडोपकरण से उसको आरंभी की पारिग्रही की माया प्रत्या प्रत्याख्यान मिथ्या दर्शन क्रिया जे क्रियाएं लगती हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा कयस ताओ भंडाओ हेठिलो चतारी क्रियाओं कज्जती। हे गौतम, उस क्रेता को उस भंडोपकरण से जो पहले गाथापति को क्रियाएं लगती थी और उसको भंडोपकरण से उसको लगती है, क्रेता को। जब तक वो भंडोपकरण नहीं दिया था तो गाथापति को प्रधान ज्यादा लगती है, उस क्रेता को कम लगती है, और क्रेता ने उस सामान को ले लिया है और उस भंडोपकरण की अपेक्षा से क्रिया क्रेता को ज्यादा लगती है। चार तो नीमा है, यदि क्रेता सम्यक दृष्टिया तो उसको चार, यदि मिथ्या दृष्टिया तो उसको पांचों क्रियाएं लगती हैं। भय नाय भजना से गाह वैषण ताव स्वभाव पयनोई भवती। अब गाथापति को वे क्रियाएं पतले रूप में लगती। क्यों लगती है? संभव कि उसका भी पैसा नहीं दिया गया। जब पैसा नहीं दिया गया और मानो ना, तो उसका महत्व तो है ना, मेरा वो नहीं अभी छूटा। मानो यदि पैसा नहीं दिया तो उस सामान को दोबारा ले लेगा, और उसका उसका भी उसके ऊपर अधिकार होने के कारण क्रिया तो लगती है, लेकिन अब क्रेता की अपेक्षा से कम लगती। तो अब इसके आगे क्रेता ने जो धन देना है, धन की दो दशाएं हैं।
एक धन देना है लेकिन दिया नहीं, एक धन दे दिया है, वह दशा धन की अपेक्षा से लगने वाली क्रिया। गाह वैषण भंते, भंडे जाव धाण्य से अनुगणीय सिया। हे भगवान, गाथापति ने अपना भंडोपकरण उस क्रेता को दे दिया है, लेकिन उसने अभी धन ग्रहण नहीं किया। धन अनुपनीत है, तो उसको कितनी क्रिया लगती है धन की अपेक्षा से। एएमपी जहाँ भंडे उगणीय तहाँ नियपम, ये भी ऐसे कहना जैसे भंडोपकरण को भंडोपकरण ले लिया, तहाँ नियमम वैसे जानना चाहिए। चौथो अलापो, चौथा अलापक। धण्य से उगणीय सिया, जहाँ पड़मो अलापो, जब उसने धन ग्रहण कर लिया बेचने वाले ने, तो प्रथम अलापक कहना। भंडेय से अनुगणीय सिया, जब भंडोपकरण उसने ग्रहण नहीं किया, तहाँ नियमो वैसे जानना चाहिए। पड़म चौथाण एको गमो, पहले और चौथे का एक जैसा अलापक समझना। द्विय तैयाणम एको गमो, दूसरे और तीसरे का एक अलापक। मतलब जब जो धन जिसके पास है, तो जिसके पास है उसको तो ज्यादा क्रिया लगेगी, और जिसके पास नहीं है लेकिन लेन देन हुआ है उसको थोड़ी लगेगी। जब क्रेता के पास धन है तो क्रेता को ज्यादा लग रही है, विक्रेता को कम। जब वो धन विक्रेता के पास पहुंच गया है तो क्रेता के कट जाएंगे और उसके बाद विक्रेता की बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इन क्रियाओं के संबंध में वर्णन किया है। तो जो मिथ्या दर्शन की क्रिया है वह तो मिथ्या दृष्टि है तो लगेगी, यदि सम्यक दृष्टि है तो नहीं लगेगी। अग्नि कार्य का, अग्नि काय का अल्प कर्म महाकर्म। अग्नि कायण भंते अहुणो जनिये समाने, महा कर्म कराय केव महा क्रिय महा सब महा व्ययन कराय केव भवई। आहेण समय समय बो कसिज माने, बो कसिज माने चरिन काल समयम से इंगाल भुवे मुंगुर भुवे कार्य भुवे। तो कच्छा आप काम कराय केव आप क्रिया आसव अप व्ययन कराय केव भवई। हंता गोयमा अग्नि कायन अहुनो जनीय समाने तांग केव। हे भगवान, अग्नि काय, जब कोई अग्नि को जलाता है, अग्नि प्रचंड रूप को धारण हो गई। जिस समय उसका प्रचंड रूप है, ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है, अहुणो जलीय अभी जलीय समाने जली हुई, तो उस समय महाकर्म महाक्रिया महाक्रिया महा आसव महा आश्रम महावेदन कराय के भवे, तो वह अग्नि महावेदना का रूप कारण बनती। आहेण समय समय वो कसिंग मारे, फिर उसके बाद प्रति समय वो कटती जाती है, क्योंकि ईंधन पड़ेगा तो वो बढ़ेगी। जब ईंधन पड़ना बंद हो गया तो जैसे जैसे जलती जाती है ईंधन घटता जाता है और अग्नि भी हल्की पड़ती जाती है। तो जैसे जैसे वो घटती है तो चरम काल समयसी, जब अग्नि का आखिरी समय आ जाता है तो उस समय इंगाल भुए अग्नि अंगारा भूत, मुम्मर भुए मुरमुर भूत, राख के अपने अंदर चिंगारियां हैं। कार्य भुए राख का कार्य, राख हुई।
तो बच्चा जैसे जैसे आग कटती जाती है उसके बाद आप कम कराए थे आप क्रिया अलप कर्म अलप क्रिया अलप आसव आश्रव आप वेण त्राय छे भय अल्प वेदना का रूप होती है हंसा गोयमा हाँ गौतम अग्नि कायण अहुणो जनीय समाने तंग छे जो अग्नि अभी जली है उसके संबंध में पहले महारम आदि जो दोष लगते हैं और उसके बाद वो कटते कटते जब पूर्ण बुझ जाती है तो वो अल्प से अल्पतर अल्पतम तक आ जाती है। अब ने एक सामान्य रूप में बताया। अब देखा जाए तो जब कहीं आग लगाते हैं तब तो थोड़ा रूप होता है, फिर उसके बाद जैसा जैसा आगे बढ़ती जाती है तो अग्नि भी भड़कती जाती है। जितनी अग्नि भड़कती जाएगी तो आरंभ समारंभ भी उस समय उतना ही ज्यादा हो। कहा जाता है जब अग्नि जलती है तो तेजस काय का आरंभ समारंभ कम होता है, दूसरी काया के जीवों का आरंभ समारंभ ज्यादा होता है। और जितना आरंभ समारंभ ज्यादा होगा उतना क्या है कर्मों का बंधन भी तो उसी के अनुसार हो। बाकी करने वाले की भावना कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आग बढ़ती जा रही है तो उसमें ईंधन भी तो डाल देते हैं और डालने से और भड़केगी और जिस समय ईंधन डालना बंद कर देते हैं फिर उसके बाद अग्नि कटने लग जाती है। जैसे कटनी लगती है उसी के अनुसार कर्म क्रिया आश्रव वेदना आदि ये परिणामी कटने लग जाते हैं। फिर उसके बाद अग्नि लगाने वाले की भावना कैसी है ये उसके ऊपर भी तो निर्भर करता है। अग्नि लगाने वाले की भावना ऐसी है कि आग बढ़े उसके आराम स्मारम ज्यादा होगा तो कर्म का बंध भी तो उसके अनुसार होगा। तो भगवान ने कहा इसी प्रकार जब आग लगती है तो ज्यादा और उसके बाद कटते कटते बहुत पतली पड़ जाती है। अब इसके आगे धनुर्धर की क्रिया। पुरीसेन भन्ते धनु परामुषै परामुषिता उसुम परामुषै परामुषिता ठाणं ठाई खिच्चा आय कन्नायं कुसुम करे आय कन्नायं कुसुम करेता उड्ढं विहासं उसुम उविहै तैण से उसुम उड्ढं विहासं उमिह्य समाने जाय तत्थ पाणाय भूयाय जीवाय सताय अविहणै वत्यै लेसै संघाय संघट्टै परितावै किलामै ठाणौ ठाणं संकामे जीव जाओ बबरो गई तयन भंते से पुरी से कई क्रिय गोयमा जावंचन से पुरी से धनु परामुसाई परामुसिता जाव ओ मी हई तावंचन पुरी से कायाय जा पानाई वाय क्रियाय पंचहि क्रियाहि पुट्ठे जय सिंह पियण जीवाण शरीरे धनु निवत्ति देवयनं जीवा कार्याय जा पंचेन क्रियाहि पुट्ठे एवं धनु पुट्ठे पंचेन क्रियाहि जीवा पंचेन नहारो पंचेन ओसो पंचेन सरे पत्ने फले न हारो पंचेन अहेण से उसो अपनो गुरुवत्ताय भार्यताय गुरु संभार्यताय आहे बीस साय पच्चो वैमाने जाय सत्थ पानाय जाव जीवियाव बबरो वे पावं चरण से पुरी से काई क्रिय गोयमा जावं चरण से उसो अपनो गुरुवत्ताय जा बबरो वे तावं चरण से पुरी से कायाय जाव चौहि क्रियाहि पुट्ठे
जैसिन की यह न जीवाण शरीरे धनु निवत्य तेवी जीवा चौहि क्रियाएं धनु पुट्ठे चौहि धनु पुट्ठे चौहि जीवा चौहि नहारो चौहि उसु चौहि पंचहि सारे पतने फले नहारु पंचहि जेविय जीवा अहे पच्चो वैमानस उपगाहे वर्तन्ति तेवियन जीवा काया जा पंचहि क्रियाहि पुट्ठा पुरुषेण भंते धनु परामुखाई हे भगवान पुरुष धनुष को परामुसाई ग्रहण करता है परामुसी का ग्रहण करके उत्सुक परामुसी धनुष को ग्रहण करके उत्सुक इसको ईशु बाण कहा जाता है बाण को ग्रहण करता है परामुसी का ठाणन थाई बाण को ग्रहण करके स्थान एक अवस्था में स्थित होता है ऐसे एक घुटना जमीन पर है एक ऊपर है पैर जो है जैसे वज्र आसन में एक वज्र आसन की स्थिति है पंजा जिसका जमीन के ऊपर है पेटी ऊपर उठी हुई है और धनुष चलाने वाली जो पोजीशन है उस अवस्था में आसन में स्थित है खिंचा स्थित होकर के आय कन्नायम कुसुम करे अपने बाण को धनुष की डोरी पर चढ़ाता है और डोरी को पीछे कान की ओर खींचता है आय कन्नायम कुसुम करेता उद्धम बेहासम कुसुम को भी हाई कानों तक उस डोरी को खींच करके बाण को उद्धम ऊपर बेहासन आकाश में कुसुम को विहाई बाण को फेंकता तैर्ण से कुसुम उद्धम बेहासम उदीय समाने फिर उसके बाद बाण के ऊपर आकाश में जाने पर फेंके जाने पर चाय तत्थ पानाई भूयाई जीवाई सत्ताई अभिहनाई और वहां पर जिन प्राण भूत जीव सत्व का हनन करता है बत्ताई वर्तना इच्छा कारण वाले पाठ है लेसाई श्लेषणा जोड़ना इकट्ठे संघाय संघात समूह बनाना संघटाई संघट्टा परितावई परितापना किलामय किलाम कला किलामना ठाणव ठाणव संगामय एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना नीव जाओ भवरों में जीवन से रहित करना तैर्ण घंटे से पुरुष से कई क्रिय हे भगवान वह पुरुष कितनी क्रियाओं वाला हुआ उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगी गोयमा जावं चरण से पुरुष से धनु परामुसई हे गौतम जब तक वह पुरुष उस धनुष को ग्रहण करता है परामुसी का जाम को भी है मतलब सारा कहना कि उस बाण को फेंकता है वहां तक तावं चरण पुरी से कायाय जा पाणाइवाय क्रियाय पंचही क्रियाय पुट्ठाई तब तक वह पुरुष काय की अधिकरण की प्राद्वेषी की प्राण पारितापन की और प्राणातिपात क्रिया इन पांच क्रियाओं से स्पृष्ट होता है क्योंकि बाण चला के बंद करने का उसका भाव है जैसे की और जीवाण शरीर धनु निवत्य और जिन जीवों के शरीरों से वह धनुष का निर्माण किया गया है तेवियन जीवा कायाय जा पंच क्रियाएं पुट्ठे वे जीव भी काय की आदि पांच क्रियाओं से सपृष्ट हैं क्योंकि वनस्पति आदि के रूप में जो भी जीव पैदा हुए हैं
उनके संबंध में ये तो नहीं संभावना की जा सकती कि इन्होंने पूर्व जन्म में संसारा किया होगा, कुछ काम किया होगा। यदि संसारा किया होता तो वनस्पति में क्यों पैदा हो, तो वहां पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब वो अविरति और समाधि अवस्था में काल की होगी। उन्होंने किसी पाप का, किसी वस्तु का कोई परित्याग पछतान नहीं दिया हुआ। इसलिए ये सारे जीव जो हैं, जो उन जिन जिन जीवों के शरीरों से वह धनुष्य बना है, वे भी काय की आदि 5 क्रियाओं से सपृष्ट हुए हैं। जैसे धनुष का एवं धनु उठे, धनुष का पृष्ठभाग वो भी 5 ही क्रियाएं, 5 क्रियाओं से। जीवा जो डोरी है, वह भी उसके जीव भी जो है, वह जिनका शरीर है 5 क्रियाओं से। नहारु नहरू व सनायो जिसके धनुष की डोरी किनारों पर दृढ़ रूप से बांधी जाती है, वह जिसका शरीर है, वह भी 5 से। पूसु पांचही, बाण भी 5 से। सरे शर बाण, अब दोनों के लिए ईशु सार शर है, भी बाण के अर्थ में ही आते हैं। पतने उनका गिरना, फले हल, नहारु, सनायु, ये सारी क्रिया, सारी वस्तुएं जो हैं उस धनुष आदि के रूप में, बाण के रूप में, उसका चलाना, आगे गिरना, जहां जहां जो भी जिसके कारण से जीवों का घात हुआ है, उन सब के लिए 5 क्रियाओं का कहा है। और ये 5 क्रियाएं कैसी है, और ये तो देखा अधिकता देखी जाए तो वो तो ज्यादा तो चलाने वाले की। और ये क्या है, मिथ्यात्व, वो जीव अविरति आदि अपचखानी होने के कारण से उन क्रियाओं के सहभागी बन रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी है, कम से कम अंतिम समय इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। अपने को ममता के बंधन छोड़ देने चाहिए, ताकि उस परिग्रह से आने वाले समय में कोई भी प्रयोग करता है तो जिसका स्वामित्व पहले था, वो उन क्रियाओं से, उन कर्मों के बंधन से, बंधन के अंदर वह ना फंसे। अब इसके आगे अहेण से पुरुषो अपनो गरुवत्ताय भार्यताय गुरु संभार्यताय अहे बीससाय पच्चो वैमाने जाय तथ पाणाय जाव जीविया बबरो में तावंचन से पुरुष से कई क्रिया। कहा जाता है, हे भगवान, इसके बाद यदि वह बाण कहीं पर रखा है अपने भारीपन के कारण, गुरुता भारीता भारीपने के कारण, गुरु संभार्यता ये दोनों के कारण आहे, इसके बाद 20 साय नीचे जो है ना, 20 रक्षा अपने आप गिरता है, किसी के द्वारा गिरा नहीं जाता। तो पच्चो भय माने गिरता हुआ, जाय तथ पानाई चाप जीविया बब्र, जो वहां पर प्राण भूत जीव सत्व आदि के संबंध में वो जो अभी हनन से लेकर के प्राण परित्याग तक की जितनी बातें कही हैं, ऐसा होता है। पावंचन से पुरुष से कई क्रिय, वह पुरुष जिसके अधिकार में वह यीशु बाण है, और वह बाण जिसके अधिकार में है, लेकिन वो अपनी बोझ से गिरा है, किसी के द्वारा गिराया नहीं गया, तो उसको कितनी उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगी। गोयमा जावंचन से पुरुषु अपनो गुरुवत्ताय जा बवरो वे, हे गौतम, जब तक वह यीशुवान अपने गुरुता भारीपन आदि के कारण से गिरता है, जो उसके गिरने में आगे सहयोगी बनता है, तो तब तक, क्योंकि वो बाण पुरुष के अधिकार में है, इसलिए पुरुष से वह पुरुष जो उसका मालिक है, काया जब जो ही क्रियाएं उठे, 4 क्रियाओं से सपृष्ट है। जैसे पियण जीवाण शरीर धनु निवत्ति,
जिन जीवों के शरीरों से धनुष का निर्माण किया है, देवी जीवा चौहिन क्रिया ही, वे जीव भी चार क्रियाओं से सपृष्ट हुए हैं। धनु पुठे धनु पृष्ठ चौहिन, वह भी चार क्रियाओं से। जीवा चौहिन, जो प्रत्यंचा डोरी है, वह भी चार क्रियाओं से। नहारु चौहिन, सनायु जो है जिससे डोरी किनारों पर बांधी है, वह जिसकी है वो भी चार क्रियाओं से। पुरुषो पांचही, जो यीशु बाण है, उसका जीव जो है पांचों क्रियाओं से सपृष्ट हुआ है। सरे बाण पत्तने पत्तन फले फल, ये कोई उसी से संबंधित ये क्रियाएं हैं। नहारु सनायु, ये पंच ही पांच क्रियाओं से सपृष्ट हुए। सेव जेमिय से जीवा अहे पच्चो भय मानस उबगाहे बटंती, और जो जीव उनके बाण के मतलब नीचे गिरने में उपकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं। सेवियन जीवा वे जीवी कायाय जा पंच क्रियाएं पुठा, वे काय की आदि से लेकर प्राणातिपात, इन पांचों क्रियाओं से सपृष्ट होते। अन्य तीर्थिकों का कहना, अन्न उत्थियान भंते एवं आय खंति जा परुवेंति से जहा नामाय जुबाई जुबाने हथेन हथे गिने जा चक्कसवा नाभि अर्गा उत्तासिया एवं जाव चतारी पंच जोयन सयाय बहु समा इंद्र मनुआ लोय मुनुष्य से कह मेयं भक्ति एवं गोयम जनम ते अन्न उत्थिया जा मनुष्य हितो जेते एवं आहम सोमिच्छा आहम पूर्ण गोयम एवं आई खामी जाग एवमेव चतारी पांच जोन सयाई बहु समा इंद्र निराय लोय निरये निर्याण भक्ते किंग एगतम प्रभु व्युपितय पुहतम प्रभु व्युपितय जहाँ जीवा विगमे आलाप गो ताहा नेबो जाव दुरही जासे। अन्न उत्थियान भंते एवं आइकंती जा परुवृत्ति, हे भगवान अन्य योतिक, अन्य मतावलंबी, अन्य तीर्थिक एवं आइकंती इस प्रकार कथन करते हैं, भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। से जहाँ नामय जुबाई जुआने हथेण हथे घड़े गेण हेजा, वह जथा नाम कोई व्यक्ति युवती को युवक युवती को हाथ से उसके हाथ को ग्रहण करता है। मतलब कि जैसे भीड़ वाले क्षेत्र में एक दूसरे को पकड़ के आगे चलते हैं, मतलब बहुत भीड़ वाला स्थान है। जैसे चक्कर से नाभि अर्गा उत्तासिया, जैसे चक्कर में नाभि आरों के साथ जुड़ी होती है। एवा में इसी प्रकार जाल चतारी पांच जोड़ स्याई बहु समान्य मनुओ लोय, मनुष्य लोक में 400-500 जोजन एक क्षेत्र ऐसा है, वहां पर लोग इसी प्रकार वहां पर जैसे भीड़ के रूप में स्थित है। मानवलोय मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा एक दूसरे से सपृष्ठ से कह में भक्ति एवं, भगवान ये कैसे माना जाए। गोयमा जनक थे अन्न उत्थिया जा मनुष्य ही जेते एवं आहंसो मिच्छा, हे गौतम जो अन्य युतिक मनुष्य लोक में मनुष्यों से इतनी प्रगाढ़ता, इतनी अधिक संख्या है, 400-500 जोजन जोजे कहते हैं, उन्होंने कहा वह मिथ्या है। आहम पुन गोयमा एवं आइकामी जाग एवं चतारी पंच जोन से आई बहु समाइन्य निरायलोय निर्ये, हे गौतम मैं इस प्रकार कहता हूँ, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करता हूँ, इस प्रकार 400-500 जोजन जैसे मनुष्यों से कहा है, ऐसे नीरायलोय नरक लोक में ले रही ही नारकियों के द्वारा बहु समान्य मतलब भीड़ भरा स्थान है, ऐसे मतलब नारकियों की है।
तो निर्याण भक्त किंग एगतम प्रभु व्युपित पुहुतम प्रभु व्युपित। हे भगवान नारकी क्या एक रूप की विकुर्बना करने में समर्थ है या अनेक रूप की विकुर्बना करने में समर्थ है। जहाँ जीवाविगम अलापगो तहाँ नियबो जाप दुराही जासो। हे गौतम जैसे जीवाविगम में कहा था वो एक की भी विकुर्बना करने में समर्थ है अनेक की, लेकिन उनकी विकुर्बना कैसी होती है। छोटा रूप भी बना लेते हैं, बड़ा रूप भी बना लेते हैं, एक रूप भी बना लेते हैं, अनेक रूप भी बना लेते हैं। और जो विकुर्बना करते हैं तो क्या करते हैं, शस्त्रों की विकुर्बना करते हैं। अब किसी ने डंडे की विकुर्बना की, किसी ने गदा की, किसी ने तलवार की, किसी ने हथौड़े की, ऐसे विकुर्बना करके नारकियों के ऊपर एक दूसरे पर प्रहार करते। तो जैसे जाव दुराही जा से कि जिसको दुराही जा जिसको सहना बड़ा मुश्किल है, वहां तक का जीवा विगम का वे सारा प्रकरण सहना। आगे आहा कम्म अणवज्यति मण पहारेता भवै सेन तत्स ठानस अनालोय परिकंते कालं करे नथि तत्स आराहण सेन तत्स ठानस आलोय परिकंते कालं करे अच्छि तत्स आराहण एन गमेण नेपकीय गण ठमिया रैगा संतार भत्ता दुभिक्ष भत्ता बदनिया भत्ता गिलान भत्ता से जायर पिंडा राय पिंडा आहा सम्मं आन वज्यति बहु जनस मध्य भाषिका तयमे परिभुंजिता भवै सेना तस्व खानस जाव अति तस आराहण एयपि तह चेव जाव राय पिंडा आहा कम आन वज्यति आन अन्न मनस अनुपनावयिता भवै सेन तस एयं तह केवं जाव राय पिंडं आहा कमंग आन वज्यति बहु जन मध्य पन्नवयिता भवै सेन तस जाव अति अराहण जाव राय पिंडं। आहार आधा कर्मादि आहार के संबंध में ऐसे उद्गमन के दोष आते हैं, उत्पादन के दोष आते हैं, ऐष्णा के दोष आते हैं, पांच मांडले के दोष आते हैं। कई बार इन दोषों की गणना को देख करके कईयों के मन में ऐसा भी आ जाता है ऐसा करने में क्या दोष है, और दूसरों को कहते हैं ऐसा करने में कोई भी दोष नहीं है। मतलब कि एक भगवान तो कहते हैं ऐसा करने से जीवों की विराधना होती है, संयम में शिथिलता आती है, प्रमाद की वृद्धि होती है। भगवान ने तो ऐसा कहा, लेकिन भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधक, वह साधु भी हो सकता है, साध्वी भी हो सकते हैं, श्रावक श्राविका भी तो हो सकते हैं, और कहें कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। ऐसा करने और ऐसा करने जहाँ एक स्वयं मन में धारण करता है, कभी लोगों के बीच में उसको प्रज्ञापना का प्रचार का रूप भी बना लेता है। जब बना लेता है तो ये जितने भी प्रकार के जो निषिद्ध आहार आदि आहार को लेने का निषेध किया है और उनकी प्ररूपणा करता है, तो कहा जाता है ये भगवान की वाणी से विरुद्ध प्ररूपणा करना ये विराधना का कारण। मानो अब पूर्ण तो नहीं है, मानो कर दिया है, जब भी वो समय आने पर प्रबुद्ध होने पर वह उसकी आलोचना निंदना प्रतिक्रमण आदि करके प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है, तब तो वह क्या है, आराधक है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो क्या है, विराधक है। तो कहा जाता है जो कम से कम जो भगवान ने कहा है उसके ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उन्होंने साक्षात वहां पर जीवों के ही
जहाँ जीवों की हिंसा दिखाई दी है तो उन्होंने हिंसा का वर्णन किया है, और जिन बातों से साधु साधुओं का प्रमाद बढ़ता है उन बातों को के लिए भी निषेध किया है। तो बताया है, आहा कम्मं अनवज्यति मन पहारेता भवे। कोई साधु साध्वी आधा कर्मी आहार। आधा कर्मी आहार क्या है? जो किसी साधु साधु के निमित्त से बनाया गया है कि मैं जो उस साधु को दूंगा। अब यदि वही साधु उस आहार को जानबूझ करके ले लेता है तो वो आधा कर्मी दोष आहार को ग्रहण करने का दोषी है। मानो कोई अन्य साधु उस आहार को लेता है तो उसके लिए औदेशिक पिंड है, उसके लिए कि वो वर्जित है। कहा जाता है पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में, जहाँ आधा कर्मी भोजन वर्जित है वहाँ औदेशिक पिंड भी वर्जित है। लेकिन बीच के 22 तीर्थंकर और महावीर क्षेत्र के अंदर औदेशिक आहार का निषेध नहीं है, आधा कर्मी का निषेध है। तो कहा जाता है ऐसा आधा कर्मी आहार लेने में अनवज्य कोई ये निर्वज्य है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। मरण पहारेता भवे, मन में ऐसी धारणा करता है। सेण तस ठानस अनालोय परिकंते कालं करे। और ऐसा साधक उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त होता है। नथि तस आराधना, फिर उसकी आराधना नहीं है। सेण तस ठानस आलोय परिकंते कालं करे। यदि वह साधक साधु साध्वी उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त होता है, अति तस आराधना, फिर उसकी आराधना है, वह आराधक है। एण गमेण, इसी अलापक से नियम जानना चाहिए। यह गण कृत कृत, जो साधु के निमित्त से खरीदा गया पिंड है। छवियां, जो गृहस्थ ने साधु के लिए साधु विशेष के लिए जिसकी स्थापना की है या किसी और के लिए स्थापित किया जाए उसको देना है, तो ऐसा पिंड लेना। रची रई रची तक, ऐसे कोई रचना की है। कंतार भक्तन, जंगल में रहने वाले लोगों को जब बरसात आदि में मतलब उनको किसी कारण से भोजन नहीं मिलता है तो किसी ने अनुकंपा से प्रेरित होकर के वो भोजन बनाया है। तो कहा जाता है ऐसा आहार लेना। अब इस आहार का ऐसा है, जब जब तक उन लोगों को नहीं दिया तो उसमें से नहीं लेना। मानो उन लोगों को सबको दे दिया है फिर बचा हुआ है तो उसमें से कोई गिनती करता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन उनके लिए बिना उसको ग्रहण करना जो संतार भक्त दोष। ऐसे दुर्भिक्ष भत्ता दुर्भिक्ष भक्त, दुर्भिक्ष में जब भोजन भिक्षा सुलभ नहीं होती है तो दीनहीन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए किसी ने अनुकंपावश भोजन बनाया है। उस जब तक उनको नहीं दिया है, बांटा नहीं गया है, बचा हुआ नहीं है, उसमें से लेना। बदलिया भक्तम बर्दलिका भक्त, ये बरसात को लेकर के हैं। जब लंबे समय तक बरसातें चलती हैं, लोगों की आजीविका का साधन नहीं चलता, कोई संपन्न व्यक्ति दया अनुकंपा से प्रेरित होकर के उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे भोजन वैसे भोजन ग्रहण करना। आगे गिलान भत्ता, जो गिलान रोगी के लिए भोजन बनाया गया है। तेजायर पिंड शय्यातर पिंड, राय पिंड राज पिंड, मतलब कोई सोचता है कि ये निर्बद्ध है, इसको लेने में कोई दोष नहीं है, ऐसे मन में धारण निश्चय करता है, धारण करता है और इसकी आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल करता है तो उसकी आराधना नहीं है। और मानो हो गया है आलोचना निंदना ग्रहण प्रायश्चित से शुद्धिकरण कर लिया है तो फिर वह आलोचना प्रतिक्रमण करने के बाद काल धर्म को प्राप्त करता है तो फिर वह आराधक है। आह कम्म अनवद्यति बहु जन स मध्य भाषिता स्वयं परिभूषिता भवे।
सेण तस ठानस जाव अति तस आराहना। हे भगवान, पहले तो मन में धारण करने का मन के विचारों का आया था। अब यह आधा कर्म आदि ये निर्दोष है, ऐसा बहुत लोगों के मध्य में भाषण करके और स्वयं ऐसा भोजन सेवन करता है। सेण तस ठानस जाल अति तस आराहना। वह उस स्थान की आलोचना निंदा किए काल कर जाता है, तो क्या उसकी आराधना है? एवं की सह के जाव राय पिंडम। इसका भी ऐसे ही कहना जैसे जैसे आधा कर्मी का पहले कहा, यदि वो आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल करता है तो विराधक है। आलोचना प्रतिक्रमण कर प्रायश्चित करने के बाद काल करता है तो आराधक है। तो जिस प्रकार ये आधा कर्मी का कहा, ऐसे शेष कृत 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 स्थापित रचित कंसारभत दुर्भिक्षभत बर्दिका गिलान सिंहासन और राज तक, इन सब के संबंध में कहना, यदि वो आलोचना सबके सामने मतलब वर्णन करके इसके भाजे निर्दोष है ऐसा कह करके यदि वो इसकी आलोचना नहीं करता तो विराधक है, और यदि आलोचना प्रायश्चित कर लेता है तो आराधक है। आह कम्बं अणवज्यति अन्न मनस अणुपदावैता भवै सेण तस। हे भगवान, आधा कर्मी आहार को दूसरे साधु साधु को साध्वी साध्वी को जहाँ एक दूसरे को देते हैं, कहते ये ले लो, कहते आधा कर्मी हम नहीं लेंगे। अब वो ना करना है तो कहते हैं ऐसा कोई दोष नहीं लगता, आप ले लो। तो ऐसी जो प्ररूपणा करता है, दूसरे को दिलाता है, तो वह भी यदि उस की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त करता है तो विराधक। यदि आलोचना प्रतिक्रमण करने के बाद काल धर्म को प्राप्त करता है तो आराधक है। एवं तह चेवं एवं तह चेवं जाव राय पिंडम। इसका भी ऐसे कहना, आह कम्बण अणवज्यति बहुजन मध्य पन्न वैता भवई सेण तस जाव अर्थी अराहना जाव राय पिंडम। ऐसे ही आधा कर्मी भोजन ये निर्बद्ध है, बहुत लोगों के सामने प्रज्ञापना करके एक दूसरे को दे करके दिला करके मतलब बिना आलोचना प्रतिक्रमण किए काल करता है, तो क्या वो आराधक है? तो जाव रायपिंडम, इन सब के संबंध में ऐसा ही कहना कि यदि वो आलोचना प्रतिक्रमण करने के बाद काल धर्म को प्राप्त होता है तो आराधक, बिना आलोचना के वह विराधक बनता है। कहा जाता है आराधक को धर्म सुलभ होता है, विराधक इन्हें धर्म की दुर्लभता बन जाती है। कई विराधक ऐसे होते हैं जिनको धर्म तो मिलता थोड़ा कठिनाई से, लेकिन एक ऐसे प्रगाढ़ विराधक हैं कि धर्म से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो भगवान ने तो निर्दोष चरित्र का उपदेश दिया कि पहले तो देख रखा है हमारे साधना में कोई दोष ना लगे, इस बात का ध्यान रखा जाए। मानो लग गया है तो उसको आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर दिया जाए। अब इसके आगे आचार्य उपाध्याय की गति और इसके संबंध में और प्रकरण देंगे। कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवधायाण नमो लोय सब साहुर नमो पारो सब पाव करो मंगलानंद संजय परमं हवाई मंगलम श्री चकारी मंगलम पाहु मंगलम मंगलम
चत्वारि लोककुमारी लोककुमार साहु लोककुमार चत्वारि सर्वे भवज्यामि परिमुखे सर्वे भवज्यामि सिद्धि सर्वे भवज्यामि साहु सर्वे भवज्यामि केवली पुनः सर्वे भवज्यामि चार सर्वे सिद्धर्वे दुष्कर्मे विष्णुकर्मे और शरणा नहीं होय जो भाव प्राणी हाथ करे अपनाए सबको यथा योग्य वरदान सुख